आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम निमेटोडा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम निमेटोडा को। तो इसके अंदर आने वाले जो जंतु होते हैं, इस ग्रुप के अंदर आने वाले जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? त्रिकोरिक होते हैं और द्विपार्श्व सममिति इनमें पाई जाती है। त्रिकोरिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर तीन परत इसमें मिलती हैं। तीन परत मतलब बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे जंतु जिनके अंदर तीन परत होती हैं उनको क्या बोलते हैं? त्रिकोरिक कहा जाता है। दूसरा कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का मतलब क्या होता है कि जो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ईल लाइक होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। इस तरह से लंबाई में इनका स्ट्रक्चर होगा और उसको अगर हम किसी भी प्लेन से कट करें, किसी फिक्स प्लेन से अगर कट करें और उसके तो बराबर हाफ यानी कि दाएं और बाएं दो भागों में विभाजित हो जाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममिति वाला ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है। और लेकिन इनका शरीर चपटा होकर बेलनाकार होता है। कैसा होता है? हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ाए थे, वो उनकी बॉडी कैसी थी? चपटी थी। और जबकि इनकी कैसी होती है? बेलनाकार होती है। इनके देह गुहा को कूट सीलोम कहते हैं। इनके अंदर जो देह गुहा मिलती है, जो बॉडी कैविटी होती है, वो जो बॉडी कैविटी है वो कैसी होती है? वो स्यूडोसीलोम यानी कि जो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड जब देह गुहा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ना हो, जब एक वेल डेवलप्ड देह गुहा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ना हो तो उस गुहा को कहा जाता है कूट सीलोम। ठीक है। ये सीलोम होती कहाँ है? ये बाह्य परत है, ये मध्य परत है और ये आंतरिक परत है। इस मध्य परत और आंतरिक परत के बीच में एक एरिया होता है, उसी को कहा जाता है देह गुहा। अब यहाँ पर ये जो एरिया है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, यानी कि थोड़ा बहुत विकसित हुआ, पैचेस में होता है, धब्बों में होता है छोटे छोटे इनमें, तो उसी को कहा जाता है कूट सीलोम कहा जाता है। ठीक है। इनमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, यानी कि जो इनकी बॉडी का जो बनने का तरीका है वो ऊतक लेवल पर बनी हुई होती है। और इसमें जो अंग तंत्र हैं वो मतलब अंग तंत्र भी इनके अंदर होगा, जो ऑर्गन सिस्टम है वो इनके अंदर होता है पर वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। ठीक है। ऊतक लेवल पर इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें अंग तंत्र भी होंगे, लेकिन जो अंग तंत्र हैं वो पूरी तरह से विकसित इसमें नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है और जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो भी कैसा होता है? त्रिकोरिक, यानी कि तीन परतों से मिला हुआ। अधिकांशतः ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को परजीवी कहा जाता है। परजीवी के तौर पर ये मैंने आपको बता दिया कि दूसरे जीवों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे, इनसाइड या आउटसाइड, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इन्फेक्शन करेंगे और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको कैसा कर देंगे? उसको रोग दे देंगे, यानी कि उसको रोगी बना देंगे। और उदाहरण के लिए जैसे कि गोल कृमि है, फाइलेरिया कृमि है, पिन वॉर्म यानी कि पिन कृमि, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट इसमें स्टार्ट होता है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा मोलस्का की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, इसमें सिर्फ हम आपको एनिलिडा समझाएंगे। तो जो एनिलिडा होता है ये कैसा होता है? द्विपार्श्व सममिति होती है, ये भी हमने बताया। द्विपार्श्व सममिति क्या होती है कि जिनको हम किसी भी प्लेन से कट करें और उसके जब दो बराबर हाफ किसी एक फिक्स प्लेन से अगर हम उसको कट करें और उसके अगर बराबर हाफ मिल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। और कैसे होते हैं? त्रिकोरिक, यानी कि तीन परत इसके अंदर होती हैं, बाह्य परत और मध्य परत और आंतरिक परत। इस तरीके से इसमें तीन परत होती हैं और इनके अंदर क्या होता है? इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है, यानी कि जो कैविटी है, जो मध्य परत और आंतरिक परत के बीच में जो कैविटी होती है वो इनके अंदर विकसित होती है। वास्तविक जो सीलोम है वो इनके अंदर प्रेजेंट होगा, कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। इनके वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं और अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यानी कि ये एनिलिडा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनकी बॉडी कैसी होती है? इस तरीके से होगी, लंबाई में इलोंगेटेड बॉडी होती है और वो बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है, यानी कि छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है। ठीक है। छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है और जितने इसके भाग हैं उस हर एक भाग में एक स्पेशल टाइप का जो ऑर्गन है वो इसके अंदर रहता है, यानी कि इसमें कैसी होती है? अंगों में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। बॉडी कैसी होती है? लंबाई में इसकी बॉडी होती है और वो जो बॉडी है वो कई मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। सेगमेंट्स जब मिल जाते हैं तब पूरी की पूरी एक बॉडी को बना देते हैं और इसी तरह से इसके अंगों में क्या होती है? व्यापक भिन्नता इनमें पाई जाती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंड रूप में उपस्थित रहती है। ये हमने आपको अभी बताया कि
सिर से इनका जो बॉडी का जो माउथ है, माउथ से लेके जो पूंछ वाला एरिया है वहाँ तक इनके अंदर ये भिन्नता रहती है और वहाँ तक इसमें क्या होते हैं, खंड होते हैं। ठीक है। अब ये जो एनिलिडा ऑर्गेनिज्म है ये कैसे होते हैं, जलीय ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जल में रहने वाले जंतु होते हैं। और ये कैसे जल में रह सकते हैं, ये लवणीय जल में भी रह सकते हैं और अलवणीय जल दोनों में रह सकते हैं। इनमें संवहन होता है। संवहन किसका, यानी कि जो इनके अंदर फ्लूइड है या फिर जो ब्लड है वो इनकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। वो इनकी बॉडी में क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। तो यानी कि सर्कुलेट होने से इनका जो बॉडी का जो ब्लड है उसका सर्कुलेट होने से उसे हम क्या बोलेंगे, संवहन इनके अंदर होता है। दूसरा इनके अंदर क्या होता है, पाचन और उत्सर्जन, यानी कि ये जो भी फूड मटेरियल ले रहे हैं, जो भी ये फूड इनटेक कर रहे हैं अपने माउथ से, जो भी फूड ये ले रहे हैं उसका क्या होगा, पाचन हो जाएगा। और पाचन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है जिसकी इन्हें ज़रूरत नहीं है वो वेस्ट मटेरियल कहाँ से, उत्सर्जन के द्वारा बॉडी से बाहर की तरफ चला जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि जो फील कराती हैं, जो किसी मतलब कैसी भी जो फील कराएंगी उनको कहते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ये इनका भी इसके अंदर विकास होता है। तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, यानी कि जल में भी रह सकते हैं। इस फाइलम के जो जंतु होते हैं वो जल में भी रह सकते हैं, साथ ही साथ स्थल पर भी रह सकते हैं। जैसे कि इसमें आने वाले जो जंतु हैं उनका नाम है केंचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि। ये इसमें आने वाले कुछ जंतुओं के उदाहरण हैं। आई होप कि ये इतना आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसको हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको मोलस्का के बारे में समझाएंगे और तब तक आप इस वीडियो को वॉच कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।